संबोधन की श्रृंखला के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जन जन के दिलों पर राज करने वाले हाड़ौती के हृदय सम्राट और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री परम सम्मान्य सांगोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हीरालाल जी नागर कृपया पधारें और सभी कार्यकर्ताओं को जोशीला संबोधन करके संबोधित करें। जो कार्यकर्ता इधर आए हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया ये जो पीछे कुर्सियां हैं वो आपके लिए ही है, उन पर विराजे हैं और ऊपर वाले का भी वरदान हो गया है कि तापमान कम हो गया है। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज इस परिवर्तन यात्रा के समापन के इस अवसर पर मंचासीन सभी सम्मानित अतिथि और यहां गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, कांग्रेस की इस 4 साल और 10 महीने की सरकार ने जिस तरह से इस पूरे कार्यकाल में हर वर्ग के साथ कुठाराघात किया है, चाहे वो हमारा किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, दलित हो, व्यापारी हो, कोई भी इसके अछूता नहीं है। जिस तरह से हर वर्ग में आज असंतोष फैला हुआ है, किसानों को इन्होंने झूठ बोला कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और वो किसान भाई इनके बहकावे में आकर के और उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। आज वो हमारा किसान भाई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरह से इस कार्यकाल में किसानों के साथ इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने कर्जा नहीं माफ किया और उसके अलावा समय पर इन्होंने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम 8 घंटे निरंतर दिन में किसानों को बिजली देंगे। किसानों को इन्होंने 3 से 4 घंटे बिजली दिए और वो भी अलग अलग ब्लॉक में, कभी दिन में कभी रात में। इन्होंने ये वादा भी अपना नहीं निभाया। पूरे 5 साल इन्होंने कभी भी दिन में वादा बिजली देने का जो वादा किया था किसानों को वो भी फेल हुआ। यही नहीं, इन्होंने कहा सिंगल फेज की बिजली निरंतर 24 घंटे मिलेगी। ये यहां बैठा हुआ किसान, ये बता दे इस 5 साल के राज में कभी भी सिंगल फेज बिजली हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों को एक दिन भी 5 साल 24 घंटा बिजली मिली है क्या? जब भी हमारी महिला बहनें खेत से, खिलान से गांव में आती है, घर में आती है और वो चूल्हा चौकी करने के लिए घर आती है, घर में बिजली गायब मिलती है। अंधेरे में न वो चूल्हा जला सकती, न वो कुछ काम कर सकती और उसको अंधेरे में ही मोबाइल के उजाले में खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये निकम्मी सरकार जिस तरह से आज किसान वर्ग में असंतोष है, हमारी महिला बहनों में असंतोष है और युवाओं के साथ भी इन्होंने धोखा किया कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई बेरोजगारी भत्ता इन्होंने युवाओं को नहीं दिया। आज जिस तरह से इस सरकार के कार्यकाल में चाहे वो हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो हमारा कोई भी बिजली का उपभोक्ता हो, इन्होंने बिजली के उपभोक्ताओं को जिस तरह से 11 बार 12 बार बिजली की दाम बढ़ा करके और इस बिजली के रेट को और फ्यूल चार्ज को इन्होंने दुगना कर दिया। पहले की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो खर्चा बिजली का हमें आता था उससे दुगना चार्ज आज बिजली का आ रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र को, आम जनता को ये कह रहे हैं कि हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अरे गांव में हम जाते हैं, महिलाएं कहती है मैं चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री, मैं तो बिजली चाहिए और बिजली इनके पास है नहीं, ये देते नहीं।
ये स्थिति सब जगह है। मैं यही कहूंगा, जिस तरह से सरकार के कार्यकाल में चाहे आमजन हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे महिला बहनें हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आज व्यापारी जानता है कि उसको कितना बिजली का चार्जेज आ रहा है, फुल चार्जेज आ रहा है, और निश्चित रूप से वो कितना बजट उसका बिगड़ रहा है। इस सरकार को जिस तरह उखाड़ फेंकने के लिए आज जो है गांव-गांव, डानी-डानी और शहर से जो है कार्यकर्ता आए हैं, जो हमारे आमजन आए, मैं तो यही कहूंगा मेरे भाइयों, यहां से जाने के बाद हम 5 साल के इस दुख को याद रखें। जिस तरह से इस सरकार के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं पर व्यक्तिगत केस दर्ज किए गए हैं, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना दी गई है, और एक ही नहीं, बिजली का बीसीआर बनने वाला आता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट उसको लेके आता है किसकी बीसीआर भरनी है, और वही उसी की बीसीआर भरी जाती है। इस तरह का जो एक खेल चल रहा है इस राज्य में, इस पे निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ता भाइयों, अब समय आ गया है, एक एक कार्यकर्ता जिसके साथ इस तरह से ये भेदभाव हुआ है, इस भेदभाव को मिटाने के लिए, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारा कार्यकर्ता ये 100 गुनी ताकत के साथ इस चुनाव में काम करेगा, और इस कांग्रेस की जड़ों में वो तेजाब डालेगा कि अगले 5 साल तक, 50 साल तक वो कांग्रेस वापस खड़ी नहीं होकर उठ करके आवे, ताकि कभी भी निरंतर ये मोदी जी का राज, ये भाजपा का राज और ये विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना है, ये साकार जो भी होगा जब 50 साल तक वापस कांग्रेस का राज इस देश में नहीं आए, न प्रदेश में आए, जब ही हम विकास की गंगा को बहा सकते हैं, और जब ही हमें हमारे गांव में, क्षेत्रों में ये संपन्नता आ सकती है। सभी कार्यकर्ताओं, बड़ी संख्या में आप आए हो, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और इस भीषण गर्मी में आप बैठे हुए हो, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।